सुग्रीव ने अपनी कहानी राम जी को बताई है कि भगवान, मेरा भाई बाली, मेरे बड़े भाई का नाम है बाली। बाली किसको कहते? बाली इतना बलशाली था, बाली के विषय में तो आप सबने सुना होगा ना। बाली इतना बलशाली था कि 6 महीने तक रावण को अपनी कांख में दबा करके घुमाया था बाली ने। बाली इतना बलशाली था, बाली इतना बलशाली था कि जिसके सामने जाकर के खड़ा हो जाता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था, उसका बल छीन लेता था। बाली इतना बलशाली था। तो सुग्रीव ने बताया कि भगवान, मेरे बड़े भाई का नाम बाली है और हम दोनों में किसी समय बड़ा प्रेम था। हम दोनों भाई एक दूसरे पर बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के लिए प्राण देने तक तैयार थे। राम जी ने कहा, भैया तो अचानक क्या हुआ? सुग्रीव ने बताया कि भगवान, हमारे किष्किंधा राज्य के राजा बाली, मेरे बड़े भाई बाली, एक समय की बात है कि मैं नाम का एक दानव आता है राज्य में और बाली को ललकारता है कि बाली बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। बाली मतलब बाली। बाली को क्रोध आया, मैं के साथ, मैं दानव के साथ बाली का युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 दोनों एक गुफा में प्रवेश कर गए। वो मैं नाम का जो दानव है वो भाग के गुफा में गया तो पीछे से बाली भी चले गए। लेकिन जाते समय बाली ने, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि एक पक्ष तक मेरा इंतजार करना। एक पक्ष मतलब 15 दिन। 15 दिन तक मेरा इंतजार करना और 15 दिन के बाद भी यदि मैं ना आऊं तो इस गुफा में बड़ी सी चट्टान लगा करके इस गुफा को बंद कर देना। प्रभु, बाली ने तो एक पक्ष कहा था, मैंने 2 पक्ष मतलब 1 महीने भाई का इंतजार किया कि शायद आए बाहर, लेकिन बाली तो नहीं आया। गुफा से मैंने खून की, रक्त की धारा बहते हुए देखी तो मैं घबरा गया और मैंने उस गुफा को बाली के ही कथनानुसार एक बड़ी सी चट्टान से बंद कर दिया। और उस समय किष्किंधा का राज्य मैंने संभाला। मुझे नहीं मालूम था कि बाली जीवित है, पर बाली न जाने कैसे गुफा से बाहर निकल के आया और बाली ने मुझे बहुत मारा। सिर्फ मारा नहीं, मेरा राज्यपाट, मेरी पत्नी, सब मुझसे उसने छीन लिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। भगवान, मैं जहां जाऊं वो वहीं मुझे मारने के लिए ढूंढता रहता। बाद में मुझे पता चला कि इस ऋष्यमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता, इसलिए मैं अपने मित्र, अपने सहयोगियों के साथ इस ऋष्यमुख पर्वत पर छिप करके रह रहा हूं। भगवान, अब आप ही एकमात्र मेरा आश्रय है, सहारा है। राम जी ने वचन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं बाली का वध करूंगा, मैं बाली को मारूंगा। पर सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम जी कैसे हैं? राम जी कोमलांगी हैं। राम जी का शरीर बड़ा कोमल है, राम जी का शरीर बड़ा नाजुक है। गोस्वामी जी लिख रहे, नभ कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। तो सुग्रीव ने जब राम जी के कोमल कोमल शरीर को देखा तो सुग्रीव को भी लगने लगा कि बाली को ये कैसे मारेंगे। बाली को, ये तो खुद इतने नाजुक हैं, इनके हाथ पैर कमल के फूल की तरह दिख रहे हैं, इनका अंग प्रत्यंग कमल के फूल की तरह है, इतने नाजुक, इतने कोमलांगी ये राम जी, बाली को कैसे मारेंगे? नहीं मार सकते। मुझे संशय है। ये भले मित्रता में, भाव में बहकर के कुछ भी कहे, लेकिन मुझे संशय है कि ये नहीं मार सकते। तब सुग्रीव राम जी से कहता है कि प्रभु, यहां पर 7 ताड़ के वृक्ष एक पंक्ति में लगे हैं। 7 ताड़ के वृक्ष एक पंक्ति में लगे हैं और उन ताड़ के वृक्षों को एक बाण से जो धराशायी कर देगा वो बाली को मार सकता है। तो प्रभु, यदि आप ऐसा करें तो मेरे मन का संशय समाप्त हो जाए। राम जी ने कहा, चिंता ना करो, अभी करता हूं। और एक बाण के प्रहार से राम जी ने 7 ताड़ के वृक्षों को एक बार में ही धराशायी किया। राम जी का जय जयकार वहां पर होने लगा। अब
राम जी ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के बाली से युद्ध करना, युद्ध के लिए ललकारो, मैं बाली पर पीछे से प्रहार करूंगा और बाली को मारूंगा, मैं बाली को समाप्त करूंगा। ठीक है। अब युद्ध शुरू हुआ। अब यहां पे एक चीज गलत हो गई। गलत क्या? कि बाली और सुग्रीव दोनों एक से, कद काठी रूप रंग सब एक सा, हाथ पैर आंख नाक बनावट हंसना बोलना चलना सब एक सा। अब जब दोनों मिले और दोनों ने युद्ध करना शुरू किया और राम जी ने देखा तो राम जी को समझ ही में ना आए कि बाली कौन और सुग्रीव कौन। राम जी सोच रहे हैं कि कहीं बाली के चक्कर में सुग्रीव ही स्वर्गवासी ना हो जाए, सुग्रीव ही ना चले जाए। अब राम जी भी चिंतित हैं। राम जी पेड़ के पीछे छिपे हैं। यहां पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बाली ने पटक पटक के मारा सुग्रीव को, खूब पीटा, खूब। इतने बरसों की बाली की जो भीतर का क्रोध था निकल आया। खूब मारा, पटक पटक के मारा, उठा उठा के पटका। सुग्रीव भागा और राम जी से कहता है, प्रभु मैंने कहा था कि बाली बहुत बलशाली। प्रभु ऐसी मित्रता निभाई है आपने, ऐसी मित्रता कि मित्र को ही पिटवा दिया। राम जी ने कहा, भैया मुझे क्षमा करो, मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम दोनों में से बाली कौन और सुग्रीव कौन। मुझे पता भी तो होना चाहिए। अब तुम एक से, अब उसके चक्कर में तुमको मार देता, कम से कम पिटे पर जिंदा तो हो ना। पिटे तो क्या हुआ, जिंदा रहना जरूरी है, कल देखते हैं। ठीक है। प्रातः काल हुआ, दूसरे दिन फिर सुग्रीव जब जाने लगे तो राम जी ने माला सुग्रीव के गले में डाली है। और वो माला सिर्फ एक माला नहीं, मानो वो विजय हार है, जीत का हार है सुग्रीव के गले में। और कहा ये उतारना नहीं, ये पहने रहना, इससे मुझे पता चलेगा कि तुम सुग्रीव हो और वो बाली है। नहीं तो ये उतारोगे तो फिर आज भी कल जैसे पिट पिटू के आ जाओगे, इसलिए ये पहने रहना। ठीक है भगवान। अब सुग्रीव फिर पहुंचे, फिर भयंकर युद्ध, फिर बाली ने मारा, उठा उठा के पटका, खूब मारा। और यहाँ राम जी ने जब देखा तो मौका अवसर पाते ही राम जी ने जब एक बाण का प्रहार बाली के ऊपर किया तो राम जी के एक बाण के प्रहार से बाली जैसा बलशाली धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहाँ राम जी निकल करके आए और जब राम जी निकल के आए तब बाली राम जी से कहता है कि राम, मैंने तो सुना है कि आप धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। धर्म हेतु अब तरियु गुसाई, मारिय मोहि व्याध की नाई। आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। ये कहाँ का धर्म है? छिप करके मारना, ये कहाँ का धर्म है? ये आपका धर्म है कि आपने मुझे छिप करके मारा? जबकि कहते हैं कि शत्रु पर छिप करके प्रहार नहीं करते। तब राम जी ने बाली से कहा कि तू धर्म और अधर्म की बात कर रहा है, तू मुझे धर्म और अधर्म सिखा रहा है, तू स्वयं कितना धर्म जानता है मुझे ये बता। तब बाली कहता है कि भगवान आप मानव हैं, मैं बानर हूं। बानर, और बानर के लिए कोई धर्म अधर्म नहीं होता। मैं भले कैसे भी हूं पर आपको तो अपना धर्म दिखाना था ना, आपको मुझे छिपके नहीं मारना था। तब राम जी यहाँ उत्तर देते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कै जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तू मुझसे धर्म और अधर्म की बात मत कर, तू मुझसे धर्म और अधर्म की बात मत कर। और ठीक है, यदि तू मुझसे धर्म अधर्म की बात कर ही रहा है तो सुन, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी मतलब बहन, सुतनारी बेटे की,
पत्नी, ये जो है ये कन्या के समान होती है, बिटिया के जैसी देखना चाहिए इनको। यदि आपके घर में ये है छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की बहू, पुत्र की पत्नी और बहन, इनको अपनी पुत्री के समान दृष्टि से देखना चाहिए। और तूने जब इन्हें गलत दृष्टि से देखा, इन्हें ही कुदृष्टि विलोकत जोई, तूने इनके ऊपर कुदृष्टि रखी, तो सुन, ताही बधे कछु पाप ना होई। ऐसे पापियों को मारने में मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और यहाँ धर्म अधर्म मैं नहीं देखूंगा। जो इन लोगों को भी कुदृष्टि से देखता है वो महापापी है, इसलिए मैंने तुझे मारा। अब बाली ने जब राम जी की बातें सुनी तो बाली का जो मन था वो शांत हुआ, उसके मन के विकार समाप्त हो गए, उसकी बुद्धि का भ्रम चला गया। और बुद्धि का भ्रम तो गया, साथ ही साथ उसकी राम जी के चरणों में दृढ़ निष्ठा हो गई। राम जी के चरणों में दृढ़ निष्ठा, जीवन के अंतिम समय में